between you and us. जो मुझसे आपने इस पे अगर बात कोई करी। शख्स मुझसे फ्लोर मांगता है तो स्पीकर उसको फ्लोर दे देता है। Yes, कोई उसकी और बात discussion सुननी से चाहिए, हो तो उसकी इस बात बात पे सुननी नहीं चाहिए, कर उस सकते। वक्त हम ये रंपस कह नहीं रहे होना हैं, चाहिए। बस कर। प्लीज तशरीफ रखिए हमने बड़े हौसले से ये आराम से, आराम से सुने। मैं ये भी 2018 का पैदा, ये 2018 का पैदा है, बिल्कुल उस वक्त ये पैदा हुआ था। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग जारी। स्पीकर के लिए अयाज सादिक और आमिर डोगर मद्दे मुकाबल, डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा शाह और जुनैद अकबर आमने सामने। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। स्पीकर ने कहा ऐवान को चलने दे, अगर कोई एतराज है तो इलेक्शन कमीशन या अदालत जाए। राना तनवीर के खिताब के दौरान ऑपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे, स्पीकर खामोश रहने की हिदायत करते रहे। बोले जब आप लोग बात कर रहे थे तो सबने खामोशी से सुना, आप लोगों को भी दूसरों को खामोशी से सुनना चाहिए। राना तनवीर ने कहा कि इनमें हौसला नहीं है, यह हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। 2018 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। इस इलेक्शन के जो हकाइक हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे आपके हाउस पे घुसपैठी आके बैठे हो, वो उन्होंने अवाम की मैंडेट पे डाका डाला है। गला खराब हुआ, गला कट जाए, फिर भी हम लोग यहाँ पे अपॉइंट इस हाउस में इस वक्त स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद हैं। ऐवान में घुस बैठिए आकर बैठ गए, अवाम के मैंडेट पर डाका मारने वालों को ऐवान से निकालें। चेहरों से आया है, ये वोट चोरी करके आए हैं, हमने बानी पीटीआई को ऐवान में वापस लाना है। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हाउस नामुकम्मल है, हमारे रहनुमा और कारकुन जेलों में कैद हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, गला कट भी जाए तब भी आवाज उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा ये हाउस नामुकम्मल है, हाउस में 23 मेंबरान कम हैं, मुखालफिन ऐवान में अजनबी हैं, उनके अहले खाना भी नहीं मानते कि ये मेंबर हैं। हमारा बेसिकली ये है कि हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन ऐसे इलेक्शन बने कि सबको काबिल कबूल हो, फिर फ्री इलेक्शन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। असल में तो फॉर्म 45 के तहत हमारे मोर देन 180 सीट्स हैं, तो आज इंशाल्लाह एक जेन्युइन ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। वोट चोर और फॉर्म 47 की पैदावार ऐवान में बैठे हैं। इंतखाबात में धांधली को कोई कबूल नहीं कर रहा। ऐसे इंतखाबात होने चाहिए जो सबको कबूल हों। असद कैसर की गुफ्तगू शहरियार आफरीदी कहते हैं फॉर्म 45 के तहत हमारी 180 सीटें हैं। आमिर डोगर ने कहा हाउस नामुकम्मल है, हम अपना आईनी और जमहूरी किरदार अदा करते रहेंगे। शानदाना गुलजार बोली नाइंसाफी करने वालों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। जैन कुरैशी कहते हैं हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, एहतजाज करना हमारा कानूनी और आईनी हक है। एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ना जमहूरियत का हुस्न है, किसी से दुश्मनी तो है नहीं। अयाज सादिक कहते हैं ऐवान का नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना हर रुकन का फर्ज है। शोर शराबे में तकरीर और बात नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट हुकूमत और ओपोजिशन सबका है। सादिक साहब का एक किरदार है जमहूरियत के लिए इस मुल्क के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इस जमहूरी प्रोसेस का तमाम पार्टियों का हिस्सा बनना चाहिए। एक कौमी मशावरत कायम किए बगैर, किसी कौमी मफाहिमत और एक कौमी एजेंडे के बगैर जो है ना ये गाड़ी आगे नहीं चलेगी। जमहूरियत के लिए अयाज सादिक का अच्छा किरदार रहा, चाहते हैं जमहूरियत फले फूले। अता ताड़र की गुफ्तगू फारूक सत्तार कहते हैं कौमी मफाहमत और कौमी एजेंडे के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। हुकूमत और इत्तेहादियों पर बड़ी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ को अपोजिशन को साथ लेकर चलाना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा, खुफिया रायशुमारी से वोटिंग जारी। आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर और नून लीग के बादुल्ला आमने सामने। ANP और JUI का बाइकॉट। वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम तक वसूल किए जाएंगे। सरफराज बुख्ती वज़ीर आला बलोचिस्तान नामजद। मुल्क का नया सदर कौन होगा, इंतखाबी दंगल 9 मार्च को सजेगा। कागजात नामजदगी कल दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। 4 मार्च को कागजात नामजदगी की स्कूटनी और 5 मार्च को हतमी फहरस्त जारी की जाएगी। सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इख्तियारात से तजावुज़ पर मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार पाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुना दी। महफूज फैसला MPO ऑर्डर तौहीन अदालत केस में सुनाया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 21 फरवरी को फैसला महफूज किया था। DC इस्लामाबाद ने सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के दौरान 65,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 430 पॉइंट्स का इजाफा। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। निगरां हुकूमत ने जाते जाते भी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे पर बरकरार। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने पर शहरियों में गम और गुस्सा। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। दोपहर के बाद निस्बतन तेज स्पेल हो सकता है। कराची में 12-1 बजे के बाद कह सकते हैं आप आफ्टरनून में, और दिन भर रहेगा वक्फे वक्फे से, कभी हल्की कभी दरमियानी होते। कराची, ठट्ठा, ऊपर जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, वो इजला जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, दादू, उन एरियाज में निस्बतन तेज स्पेल हो सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार, ठंडी हवाओं का रात। शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। तेज हवाओं के झक्खड़ चलने का भी इम्कान। बरसात का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। ठट्टा, जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट में भी तेज बारिश मुतवक्के। सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट। वजीर आला सिंध का नशेबी इलाकों का अचानक दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। अमले की छुट्टियां मनसूख। कराची में निजी और सरकारी इदारे दिन 2 बजे बंद करने की हिदायत। आज शाम की शिफ्ट में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कमालिया में मकान की छत गिरने से एक खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। एबटाबाद और नदिया गली में हल्की बर्फबारी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही। चाकी में बरसाती पानी घरों में दाखिल। मकानात को नुकसान पहुंचा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पाक ईरान शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। पिछले 16 माह हुकूमत करने का तजुर्बा कुछ खास अच्छा नहीं था। इत्तेहादी हुकूमत बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार नून लीग को परफॉर्म करने का मौका दिया है। फैसल करीम कुंदी की आज पाकिस्तान प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात हैं। कानून साजी करके इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना चाहिए। MQM के लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। अमनो अमान की मुकम्मल बहाली अव्वलीन तरजीह है। साफ पानी, ट्रांसपोर्ट की मजीद बेहतरी तरजीहात में शामिल है। तालीम की तरक्की के लिए अहम इकदामात करेंगे। वज़ीर आला सिंध के अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में गुफ्तगू। डोनाल्ड ब्लूम की सिंध के अवाम की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, तालीम के शोबे में मजीद ताउन करेंगे। कराची में बरसाती नालों पर तजावुजात की भरमार। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। कमिश्नर कराची को खुद जाकर नालों का दौरा करने का हुक्म। कमिश्नर कराची और दीगर से 26 मार्च को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में औरत मार्च रुकवाने के लिए दरखास्त पर समाअत। दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स की तकरीबात। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। उर्स मुबारक का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने किया।